भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है एकादशी आने वाली है, कामिका एकादशी। मैं वीडियो अभी एक दिन पहले अपलोड करूँ, जाके मुझे 2 दिन पहले कर देनी चाहिए, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण नहीं कर पाई थी मैं। तो पहली बात तो मैं एकादशी व्रत नहीं रहती हूँ, सभी भक्तों को बता दूं, हरिवंशी एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं। अब जो एकादशी है वो 31 तारीख को है, यानी कि 31 जुलाई को है कल। 2 एकादशी नहीं है इस बार, एक ही मात्र एकादशी रखी जाएगी। सभी संप्रदाय के जितने भी लोग व्रत रहते हैं, व्रती सब 31 तारीख को ही व्रत रखेंगे। अब की बार जो एकादशी है वो कामिका एकादशी है। कहा, जैसे पुराणों में हमारे मान्यता है अनुसार, कथा के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जो है ना ज्ञान दिया था। तो कहते हैं जो इस दिन मतलब कि जो एकादशी रहते हैं, वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है इस एक एकादशी के रहने से। यानी कितने बड़े यज्ञ का फल सिर्फ एक एकादशी के रहने से प्राप्त होता है। साल भर की जितनी भी एकादशी रहते हैं तो उसमें सबसे कहा जाता है कि कुछ एकादशियां प्रमुख प्रमुख आती हैं। वैसे सभी एकादशियों का अपना कुछ ना कुछ महात्म्य है। तो काफी भक्त जो व्रत रखते हैं तो वो 31 जुलाई का ही रखेंगे। दसवीं के दिन से आपके नियम शुरू हो जाते हैं राधे। दसवीं के दिन से ही आप जो है ना एक समय, जैसे कि भोजन, रात्रि में आप भोजन नहीं करोगे, चावल जो है अन्न यानी चावल जो है ग्रहण नहीं करोगे। एकादशी वाले दिन भी आपको जो है ना चावल नहीं ग्रहण करना है, ना अन्न ग्रहण करना। काफी वक्त कहते हैं कि हम ना समा के चावल या कुट्टू के आटे की खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ग्रहण कर सकते हो आप। अन्न बिल्कुल भी नहीं लेना। कहते हैं व्रत में तो वो खाते हैं, लेकिन एकादशी में नहीं खा सकते हो आप बिल्कुल भी। द्वादशी वाले दिन जो है ना आपको जो समय दिया जाता है व्रत का, कि आपको इस समय पर अपना व्रत खोलना है, उसी समय पे ही अटल रहे। ये नहीं है कि पारण का समय निकल जाए फिर आप व्रत खोलते, कहते हैं कि हमसे तो समय निकल गया, भले ही एकादशी दोपहर से लग रही हो, लेकिन एक समय होता है व्रत खोलने का। उसके बीच में अगर व्रत खोलते तो ही आपको व्रत का फल मिलता है, अदरवाइज आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। तो पारण हमेशा ध्यान रखें। अब की बार जो कामिका एकादशी है, इसका पारण का समय जो है ना 1 तारीख को है। 1 तारीख को सुबह के समय आपको जो है ना 5:43 से 8:24 तक एकादशी का जो है ना पारण कर सकते हो। इसी समय अब काफी भक्त कहेंगे कि हम किस तरीके से जैसे पारण करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी पूजा पाठ करने के बाद में, ताकि सुबह 5:43 से पहले अपनी सारी चीजें कर लो। फिर 5:43 के बाद में ही आप तुलसी दल जो है ना आप ले सकते हो। उसके बाद चावल ग्रहण कर सकते हो, जैसे प्रभु को भोग लगाकर। अगर आप सोचते हैं कि हम तुलसी दल नहीं जैसे पा सकते हैं, तो आप जो है ना चावल का भोग भी, जैसे उनको लगाने के बाद फिर आप भी चावल का भोग पा सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। और काफी भक्त कहते हैं कि हमें जैसे कि मंदिर में कुछ दान पुण्य करना होता है, तो वो आप देखिएगा द्वादशी वाले दिन आप जो है ना, आप सुबह के समय जैसे व्रत आप व्रत खोलने से पहले ही चावल निकालना हो ब्राह्मण के नाम से वो, या किसी के लिए कुछ भोजन निकालना हो, थाली निकालनी हो वो, किसी को खिलाना हो, यानी कि जो दान पुण्य का काम है वो पहले ही कर दीजिए। फिर उसके बाद में ही आप उपवास खोले, और ये द्वादशी वाले दिन दान किया जाता है। काफी भक्त जो एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं वो भी दान पुण्य जो है ना द्वादशी वाले दिन करते हैं। आप चाहो तो एकादशी वाले दिन फल भी बांट सकते हो, अन्न ना बांटकर फल ही बांटा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ना एकादशी अपनी पूर्ण कर सकते हो। और कामिका एकादशी की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी एक बात और सभी भक्तों को राधे, अगर किसी को भी व्रत को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, क्योंकि कल एकादशी का उपवास है, ताकि मैं मैसेज देखकर आप सभी भक्तों को रिप्लाई कर सकूं। कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के अंदर ही, किसी प्रकार की कोई भी आपको कंफ्यूजन रहती है। अब काफी भक्त कहते हैं कि ना एकादशी वाले दिन जैसे द्वादशी आप व्रत खोलते तो उसमें एक टाइम भोजन करना है, या फिर हम पूरा दिन में, देखिएगा सुबह आपको जब उपवास खोलना होता है उस समय आप जैसे चावल अपने ग्रहण किए, उसके बाद दिन में काफी भक्तों का होता है जो एक समय का व्रत का नियम, जैसे हम बोलते हैं कि द्वादशी वाले दिन में हम एक समय भोजन करेंगे, तो एक समय करते हैं। काफी भक्त होते हैं कि ना हमने एकादशी पूर्ण करी, द्वादशी वाले दिन हम जो है ना जैसे भी वो हमसे पूर्ण हुआ है वो स्वीकार कीजिए, उसके बाद में अपन ग्रहण कर सकते हैं। पूरा दिन में आप जितनी बार भोजन करना चाहो आप कर सकते हो। ये व्रती के ऊपर होता है कि आप कौन सा नियम मतलब धारण किए हुए हो। इस तरीके से जो आप अपने एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हो। अब काफी भक्त को इस चीज को ये लेकर रहता है कि जैसे भी सावन चल रहा है, तो सावन में हम हरी पत्ती जैसे सब्जीदार जो पत्तेदार सब्जी होती है वो भोग नहीं लगा सकते हैं, जैसे लाला को। तो क्या हम एकादशी द्वादशी वाले दिन भी वो पा सकते हैं? तो देखिएगा जो चीज की मनाही है चतुर्मास नियम में, जो नहीं हमें खानी है, तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा कुछ और भी बना लीजिए। यानी कि उसके अलावा आप जो भी बनाओगे वो लाला को पवा सकते हो, और आप खुद भी वही भोग वाली थाली पा सकते हो। तो इस तरीके से जो अपना व्रत का जो संकल्प है वो पूर्ण कर सकते हो। कामिका एकादशी में काफी भक्तों को ये रहती है कि ना हम जैसे एकादशी वाले दिन होते हैं, सब कहते हैं भक्ति हम उस दिन किस तरीके से, आप दूध भी ले सकते हो, फलाहार भी ले सकते हो। आप मतलब कि आप फल भी ऐसे, जैसे वीरवार होता तो काफी भक्त केला नहीं लेते, तो आप मत लीजिए, जैसे कि जो सीजन के हिसाब से फल मिले हुए वो जरूर खाएं। एक बात और, जब आप
कथा पढ़ते हो तो उसमें सागार लेने के लिए कहा जाता है, तो आपको व्रत वाले दिन लेना होता है, ठीक है। जैसे कही जाए ककड़ी का सागार लो, आपको कथा के अंत में लिखा हो मिले ककड़ी का, तो आपको यानी कि व्रत वाले दिन ककड़ी खानी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि वो व्रत वाले दिन ही लेनी होती है। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।